ये कहानी है खैरागढ़ जिले के अंतिम छोर पर बसे कटेमा गांव की, जहां विकास की किरण आज तक नहीं पहुंच पाई। आखिरी बार यहां सीसी रोड बना था 17 साल पहले। आज भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए आंगनबाड़ी नहीं बल्कि फॉरेस्ट विभाग की जर्जर बिल्डिंग में बैठकर पढ़ना पड़ता है। पानी की प्यास बुझाने का इंतजाम भी अधूरा है। बिजली के खंभे जरूर खड़े हैं पर उनके तारों पर अंधेरा बहता है, रोशनी नहीं है। जंगल में जीना मुश्किल है साहब, पर सबसे मुश्किल है उम्मीद लेकर इंतजार करना। कटेमा के लोग कहते हैं चुनाव के वक्त सभी नेता आते हैं पर जीतने के बाद कोई लौटकर नहीं आता। यहाँ के आदिवासी परिवार 16 किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी राशन लेने जाते हैं। सड़कें टूटी है, हालात जर्जर है और जिंदगी जैसे ठहर गई हो। हमारा रिपोर्टर हरेंद्र साहू जब इस गांव में पहुंचा तो गांव वीरान था। लोग खेतों में अपने पसीने से जिंदगी सींच रहे थे। हरेंद्र ने वहीं जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की और अब आगे देखेंगे ये पूरी रिपोर्ट। कटेमा गांव के लोग आज भी इंतजार कर रहा है, एक सड़क का, एक स्कूल का, एक रोशनी की किरण का और शायद एक सच्चे जनप्रतिनिधि का। यह आवाज उन भूले बिसरे गांव की है जो अब भी कहते हैं हम भी भारत है, हमें भी विकास चाहिए। विकास के वादों में दब गई पुकार, गांव अब भी तकता है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजार। गांव वाले अभी भी इंतजार में हैं। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, क्योंकि मैं अभी जहां हूं वो कटेमा है। कटेमा वो गांव है जो डोंगरगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है। कटेमा वो गांव है जो खैरागढ़ जिले के 494 गांव में से एक है। खैर वो 494 गांव में से 20 गांव ऐसे हैं जहां आबादी नहीं बसती है, लेकिन अन्य वो गांव है जहां आबादी बसती है। लेकिन जहां आबादी बसती है, क्या वहां के लोग आबाद हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है इस गांव कटेमा की ग्राउंड रिपोर्ट से। हम जगह में पहुंचे हैं, गांव की स्थिति, गांव का मंजर आपको दिखाने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है गांव का दृश्य, आप वीडियो के माध्यम से सुनिए। ज्यादातर लोग अभी खेत गए हुए हैं, किसानी करते हैं। यहाँ से अपने जरूरत के लिए वो लगभग 19 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, तब जाकर अपने ग्राम पंचायत पहुंच पाते हैं। 19 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तब जाकर उन्हें अनाज लेने के लिए जाना पड़ता है। 19 किलोमीटर का सफर तय करते हैं जब उन्हें स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ता है, यानी कि तबीयत से लेकर समस्याओं के लिए जूझना पड़ता है। तब गांव की स्थिति मंजर देखिए। आप मेरे पीछे जो रास्ते देखेंगे, ये रास्ते लगभग 17 साल पहले बने थे और 17 सालों से यहाँ का विकास ज्यों का त्यों है। विकास के नाम में ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो एक आवास का भवन है। इसे भी रुके हुए लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। तो इन सब वादों के मुकर जाने पर नेताओं के बारे में लोग क्या अपनी राय रखते हैं? लोग तो परेशान ही हैं। लोगों को जब हम पूछते हैं कि गांव बेहतर है या शहर, तो वो अमूमन कह देते हैं कि गांव बेहतर है। लेकिन क्या शहर के लोग ये जानते हैं कि गांव की स्थितियां क्या होती हैं? अगर नहीं तो आज आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए गांव की यात्रा की ओर आपको ले जा चलता हूँ। जिस गांव का मैं जिक्र कर रहा हूँ कटेमा, अगर आप वहां आते हैं तो लगभग 500 मीटर पहले आपको एक जगह मिलती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए। ये आईटीबीपी का कैंप है। आईटीबीपी का कैंप मतलब यहाँ फॉरेस्ट के भी कार्य होते हैं। आईटीबीपी के भी तमाम जवान तैनात रहते हैं और वो आने जाने वालों पर निगरानी रखते हैं, क्योंकि सघन वनीय क्षेत्र है। बहुत सारे जंगल के इलाके हैं और बहुत सारे पेड़ हैं जिन पर ये तैनात रहते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। गाँव वालों के भी भरपूर सहयोग करते हैं। सरकार की सुविधाएं इन तक नहीं पहुंचती, ये अपनी जिम्मेदारी से गाँव वालों की बहुत सारे सहयोग करते हैं। हम गाँव वालों से लगातार बात कर रहे हैं, आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। आप जो कैमरे में देख रहे हैं वो वीडियो, वो गांव का एकमात्र भवन है और ये भवन सरकार गांव में एकलौता उपलब्ध करा पाई है, एकमात्र उपलब्ध करा पाई है। इसके बाद यहाँ पर भवन है और स्कूल की भी समस्या है, आंगनबाड़ी की भी समस्या है, तमाम समस्याएं हैं, रास्तों की भी समस्याएं हैं। हमारे साथ एक भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? खेमलाल जी कुरसिंगे, हाँ। ग्राम कटेमा का। खेत गए थे भैया अभी? ओ, तो खेत से आए हैं भैया, तो उनको पूछते हैं जो सीसी रोड है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाए। जो सीसी रोड है, जो अभी कैमरे में हमारे तमाम दर्शक देख रहे होंगे, तमाम साथी देख रहे होंगे, वो सीसी रोड कितने साल पहले बना था भैया? इसी साल तो कम से कम बहुत साल हो गया, 17-18 साल हो गया सर। 17-18 साल हो गया। हाँ। और जैसे कि सरकार चुनाव के दौरान आती है वोट मांगने के लिए, तो हाँ। क्या कुछ बोलती हैं आप लोगों से कि जब हमें वोट दीजिए, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, नहीं बोलती हैं? हाँ, वो तो बोलते हैं सरकार वोट मांगने का आते तुम्हारा गांव में बिजली, हैंडपंप, स्कूल, हाँ, आंगनबाड़ी सब बना के देंगे करके, तभी तक तो कुछ बना नहीं है। हाँ। यही प्रॉब्लम है। हम्म, बहुत साल हो गया, स्कूल भी अभी तो गिरने के लायक हो गया स्कूल भी, हाँ। और आंगनबाड़ी भी तक भी नहीं बना है अभी आंगनबाड़ी नहीं तक। बना है? नहीं, तो आंगनबाड़ी की पढ़ाई कहाँ होती है भैया? वो घर में आंगनबाड़ी की पढ़ाई ये होता है। सामने वाले घर में होता है आंगनबाड़ी की हाँ। पढ़ाई?
और अभी आज छुट्टी है, बच्चे लोग स्कूल नहीं गए हैं? हाँ, नहीं। यहाँ की स्कूल की स्थिति भी बहुत खराब है सुने हैं। हाँ, क्या कुछ है वहाँ पर? वो तो स्कूल में तो हम तो वो गिरने के लायक हुआ, पूरा चटक गया है हाँ, स्कूल। तो बच्चों को खतरा होता है तो बच्चे वो कभी-कभी बच्चे वो अभी-अभी आंगनबाड़ी बना हुआ है, भवन बना है, हाँ, वो भवन में पढ़ रहे हैं अभी। अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, और भवन जैसे के अंदर में। ठीक है। और यहाँ पर एक गाँव के में इसके अलावा एक आध भवन और नहीं है, यही है एकमात्र? हाँ, नहीं यही मंच है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार अगर आए यहाँ पर वोट माँगने के लिए तो उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं कि गाँव में पक्के मकान दो, बिजली दो, लाइट, सड़क दो, हाँ, पानी गर्मी में नहीं आता वो नल में, हाँ। घर-घर में भी घर। विधायक को जानते हैं? हो, कौन है विधायक? विधायक तो सरपंच को जानते हैं सरपंच को? हो, सरपंच कौन है? कमलेश कमलेश है ना? कमलेश वर्मा। ठीक है। विधायक हर्षिता स्वामी बघेल कभी आई है यहाँ पर? हाँ, एक बार आया था। एक बार आई थी? हाँ, क्या बोली फिर वो? वो भी बोली यहाँ आया था, गाँव वाले तो बताई कि यह समस्या सब बना के दूँगा पूरे। हाँ। कितने अभी साल पहले आते भैया? वो 2-3 साल हो गया आया था तब पहले। हाँ, मतलब 2-3 साल हो गया है। तो उस समय अभी-अभी आने को था तो वो क्या हो गया तो मतलब पता नहीं। हम गाँव वाले रुके थे आएँगे करके बोला वही तो विधायक, हाँ, तो आयाच नहीं। आया ही नहीं। नहीं, हाँ। जैसे कि बच्चे और आगे पढ़ने के लिए कहाँ-कहाँ जाते हैं फिर? आगे पढ़ने के लिए वो महाराष्ट्र में जाते हैं पिपरिया 17-18 किलोमीटर। यूँ कहूँ कि छत्तीसगढ़ में आप आते हैं हाँ, और छत्तीसगढ़ से ज़्यादा सहयोग आपको महाराष्ट्र से मिलता होगा ऐसा? हाँ, महाराष्ट्र में से मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में आते ज़रूर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से ज़्यादा सहयोग हमें महाराष्ट्र में मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ के जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हमारे गाँव से निकलकर महाराष्ट्र के लिए पढ़ने जाते हैं। जबकि ये ज़िला खैरागढ़ ज़िले के अंतर्गत आता है, खैरागढ़ श्रीखतान गंडई ज़िले के अंतर्गत और जो विधानसभा पड़ता है, वो पड़ता है डोंगरगढ़ में। एक समय हुआ करता था जब यहाँ के विधायक रामजी भारती हुआ करते थे, उसके बाद आई सरोजिनी बंजारे, उसके बाद आए भुवनेश्वर बघेल, तब अभी वर्तमान में है हर्षिता स्वामी बघेल। समय बीतता गया लेकिन नहीं बदली तो गाँव की परिस्थितियाँ। रास्तों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ का मंज़र क्या हो सकता है। ये घर को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ लोग रहते हैं। इस घर में लोग रहते हैं, किस तरीके से रहते होंगे। आप कैमरे में देख रहे हैं, आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं लगातार। तो इस तरीके से गाँव का सहयोग अगर करना हो आपको, तो वीडियो को उन तक अवश्य पहुँचाइए ताकि सत्ताधीशों तक, सत्ता के दावेदारों तक ये तस्वीर पहुँच सके, ये नज़ारे पहुँच सके, यहाँ की स्थिति परिस्थिति पहुँच सके और ताकि इस गाँव का कुछ विकास हो सके। आखिर सरकार इन पर कितना ही ध्यान देती है। जब हम स्थानीय से बात लगातार कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवराम परते। तो जैसे कि सरकार हर गाँव को एक विकासशील गाँव बनाने का प्रयास करते हैं। कटेमा क्यों पीछे हैं उस मामले में? सब कर्मचारी का वजह से पीछे है। हुँ। कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सरकार कभी यहाँ पर आती है, विधायक कभी यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए? एक भी बार विधायक का यहाँ शकल नहीं है और कोई आते नहीं और जाते नहीं। अच्छा, जैसे कि कोई नेता यहाँ पर नहीं आया है, लगभग लास्ट टाइम कौन नेता आए थे यहाँ पर? कोई नहीं आया है। एक बार पिछले वर्ष में मतलब जिस समय कैंप बैठा उस समय में मतलब अपना ये कलेक्टर साहब आया था। हाँ, हाँ। उस समय में सभी प्रभारी ये मतलब कर्मचारी लोग आए थे। तो क्या कुछ बोले थे कि गाँव का कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा करके तो बोले थे लेकिन आज तक सब कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो बिजली के खंभे गड़ चुके हैं, लेकिन उस पर अभी बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? बिजली का भी अभी तो ले दे करके वो तार वगैरह खींच के रखे हैं। हाँ। अब पता नहीं कब तक चालू होता है लेकिन ये सफारी वाले की वजह से सब किसी रोकथाम करके मतलब अभी तक से नहीं आया बिजली। तो जैसे कि किसी का गाँव में योजना के तहत जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है? इस साल मतलब 4-5 मकान आया है प्रधानमंत्री योजना वाला, लेकिन बन नहीं चुका है, अधूरा है। अधूरा है। कितने दिनों से अधूरा पड़ा है मकान? ये लगभग बारिश नहीं पड़ रही है। अभी वो अच्छा। मई जून से चालू किए थे, लेकिन अभी वैसे ही खेत खार के काम आ गए तो बंद करके रखे। तो यहाँ पर जैसे कि अपन सरकार आ जाए, रोड बन जाए, तो कब से ऐसी स्थिति कब मतलब हर समय से है, विधायक बदलते गए, कभी जीवन में यहाँ पर ऐसा हुआ है कि कोई राजनेता आया हो वोट माँगने के लिए? कोई नहीं आया है। वोट माँगने के लिए भी नहीं आते? वोट मांगने के भी नहीं आता। वो उनके वो छोटे-मोटे चुट्टू-बुट्टू लोग आते हैं प्रचार में, वही लोग ले जाते हैं। अच्छा, प्रचार करने के लिए आते हैं और जैसे कि आपको वोट देना हो तो आप कहाँ जाते हैं? वोट देने घाघरा जाते हैं। अच्छा, तो जैसे वोट देना हो तो किस में ले जाते हैं आपको? कुछ साधन करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, पिकअप वगैरह। हाँ, तो जैसे कि ये तो हो गया ना कि वोट देने के लिए आपके लिए व्यवस्था बना रहे हैं और जैसे आपने वोट दिया तो विकास काम के लिए अपनी यहाँ पर शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। शकल भी नहीं दिखाते।
तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? अब उसके अभी उसका ऊपर है, आप करता है नहीं करता, लेकिन अब इतना है, जंगली गांव के लोग उतने बोलकर आदमी नहीं है, किसी जगह पहुंच नहीं पाते, बोल नहीं सकते, हम्म, इसलिए उसकी वजह से और ज्यादा पिछड़े गिरा दिए। तो जैसे कि जब लोगों के तबीयत यहाँ पर खराब होते हैं तो हमारे तरफ एम्बुलेंस आते हैं, इस गांव में एम्बुलेंस आ पाता है? आप बुलाते हैं तो आता है एम्बुलेंस तो। एम्बुलेंस आता है। हम्म, और जैसे कि अचानक लोगों को राशन लाने के लिए जाना हो सरकारी योजना के तहत, तो कहाँ जाते हैं? लचना। लचना जाते हैं। लचना कितना कहाँ? दूर पड़ता है? लचना यहाँ से लगभग 18-19 किलोमीटर दूर पड़ता है। 18-19 किलोमीटर। हम्म। तो 18-19 किलोमीटर किससे जाते हैं? कई लोग पैदल भी जाते होंगे। कई पैदल जाते हैं, जिसके पास साधन है तो साधन से चले जाते हैं, बाइक से, हम्म। और कई लोग पैदल चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लचना जाते हैं। लचना इस गांव से, कटेमा से 16 किलोमीटर दूर है। 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर दूर है। और गांव वाले बता रहे हैं कि 19 किलोमीटर दूर है और 19 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं 1 महीने के राशन लेने के लिए। और क्या कुछ परेशानियां लगती हैं यहाँ आपको? परेशानी तो बहुत सारा परेशानी है, लेकिन परेशानी के लाभ तो कोई उठा नहीं सकते। स्कूल नहीं है यहाँ पर, अब स्कूल है तो स्कूल भी पूरा टूट फूट हो गया, पूरा पानी लीकेज होता है। आंगनबाड़ी भवन नहीं है, आज तक आंगनबाड़ी नहीं बना है बच्चों नहीं की। बना है। आंगनबाड़ी वाले बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आंगनबाड़ी वाले बच्चे, खुद आंगनबाड़ी की मैडम अपने घर में पढ़ाता था, जगह नहीं हुआ, बाद में तो मेरे घर में 2-3 महीने तक मेरे घर में पढ़ाया। उसके बाद में अभी सामुदायिक भवन में लाया है। तो देखो अभी पास में तालाब है, तो मतलब बच्चे बुच्चे खेलते कूदते कुछ हो जाए, उसके लिए बाउंड्री नहीं है। तालाब के पास में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में बच्चे आंगनबाड़ी लगाते हैं बच्चों को। एक दीदी है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे हम। ये है गांव का घर, देख रहे हैं कटेमा का घर। अभी तक जहां प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम जरूर करा रही है, लेकिन सिर्फ रजिस्टर में किताबी काम करा रही है। जो जमीन पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है दीदी आपका? शीलाबाई मरका। हाँ, तो दीदी यहाँ जो समस्या है, क्या क्या समस्या लगती है आपको आपके गाँव में? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी नहीं है हाँ, और स्कूल तो है, तो वो तो पूरा चुकता है। तो स्कूल तो शासकीय नहीं है, वो तो फॉरेस्ट का बता रहे हैं ना। हाँ, तो जो फॉरेस्ट वाले हैं उनका बिल्डिंग है, वहाँ पर स्कूल की पढ़ाई होते हैं। सरकार अभी तक वो नहीं बना पाई स्कूल करके। हाँ, आंगनबाड़ी वाली कहाँ पढ़ाती मैडम? उसमें पढ़ाती है भवन का। अपने घर में पढ़ाती है? हाँ, और भवन जैसे में कि ऐसी घर पढ़ाती। में पढ़ाती है सामने में? हाँ, देख अभी सकते हैं इसमें आंगनबाड़ी वाले, पढ़ाती है। आंगनबाड़ी वहाँ पर वाले मैडम अपने घर में आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाती हैं। और क्या कुछ कमी है यहाँ पर? नाली सड़क वड़क सबकी तो दिक्कत है। हाँ, सड़क तो बनी है, वो बने ढंग से नहीं बनी है। कितने दिन हो गए सड़क बने हुए? 1 साल हो गई। 1 साल पक्की रोड बने, और अंदर के जो गाँव की जो सड़क है वो लगभग 17-18 साल पहले बने हैं। हाँ, 17-18 साल हो गई वो तो। 17-18 सालों से गाँव में कभी सड़क नहीं बना है। हाँ, नहीं। देख सकते हैं 17-18 सालों से गाँव में अभी तक एक सड़क भी नहीं बन पाई है, इनका ये कहना है। और कितने सदस्य हो आप लोग घर में दीदी? हम से 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हो। हाँ, क्या काम करते हैं भैया आपके यहाँ? नहीं हमारे यहाँ तो नहीं, खत्म हो गया। नहीं है? नहीं है। अच्छा, बच्चे लोग है 4। 4 बच्चे हैं और हाँ, आप हो, और कौन हाँ, रहता है? वो मेरा सास है। अच्छा, तो आपके घर में कोई पुरुष नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आप लोग मतलब कैसे करते हो राशन लाने के लिए, कैसे करते हो फिर? किसी को धरते हैं। तो जैसे हाँ। कि नहीं मिला तो 19 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता होगा। हाँ, जाना पड़ता है। चले जाते हैं पैदल? हाँ, कोई अच्छा। लेता ही नहीं तो जाते हैं पैदल। दुकान उकान है गाँव में? एक आध दुकान? दुकान तो नहीं है। नहीं है? नहीं। इस गाँव में दुकान भी नहीं है। तो कैसे करते हो सामान लेने के लिए? अचानक से वो पड़ गया, सब्जी की जरूरत पड़ गई, जो भी दैनिक सामान होते हैं, धनिया मिर्ची जितने भी हम लोग यूज करते हैं, वो सामान जब आपको चाहिए होता है तो कैसे करते हैं फिर? वहाँ से लाते हैं दुकान गाता पार से। कितना दूर है गातापार दीदी? यहाँ बहुत दूर है। लंबी दूरी तय करके, लंबी दूर। है ना, लंबी दूरी तय करके ये हाँ। जाते हैं, वहां से सामान लेकर के आते हैं। गांव में एक दुकान भी नहीं है। दुकान भी इसलिए नहीं है क्योंकि सामने का रास्ता खराब है। आए जाए तो किससे? गांव में सरकार कभी पहुंची ही नहीं। सबसे पहली बात तो वोट मांगने के लिए आते हैं तो क्या वादे करते हैं कि इसे बना देंगे, उसे बना देंगे करके? हाँ, क्या बोलते हैं सरकार जब आते हैं तो? वो तो दुनिया भर के बोलते हैं, पर वो नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते। हमें पीने के लिए जब पानी की जरूरत पड़ती है तो आपके और हमारे घर में बकायदा नल लगा होता है, और उस नल के सहारे से हम पानी मतलब प्राप्त करते हैं, हमें पानी मुहैया होता है। कटेमा का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ से लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं। पूरे गांव वाले एक ही जगह से पानी ले जाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सोलर पैनल को दिखाए। ये जब धूप करता है तो काम करता है,
और जब धूप नहीं करता तो ये ठप हो जाता है, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर रहती है। अगर यूँ कहूँ कि सरकार यहाँ तक पहुँची और काम कराई तो गाँव का सबसे बड़ा विकास कहूँगा इसे। इसके बाद जो विकास हुआ है वो सिर्फ़ किताबों में हुआ है, यूँ रजिस्टर में हुआ है, और जो ज़मीन में होना चाहिए, कटेमा में होना चाहिए, वो विकास आज तक हो नहीं पाया है। ये रास्ते हैं, गाँव के रास्ते, ज़मीन से दिखाइए, नीचे से मैं कहूँगा अपने सहयोगी से, रास्ते हैं, यहाँ से लोग आना-जाना करते हैं और गाँव की ऐसी दयनीय स्थिति आप देख रहे हैं, तो सोचिए कितना विकास हुआ है। ईंट, पत्थर बिखरे पड़े हैं, यहाँ से पैदल लोग आते और जाते हैं। विकास की सबसे बड़ी चीज़ दर्शाते हैं। अभी आपको मैं जो वो हैंडपंप दिखाया, हैंडपंप के बाद यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है, और उसके बाद जो रास्ते हैं वो ऐसे ही हैं, लगातार पूरे गाँव का मंज़र आप देखेंगे। आखिरी बार जो सीसी रोड बना है वहाँ तक भी ले जाऊँगा आपको। एक भवन है, भवन की दृश्य भी आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो में भी बने रहिए आप। गाँव की छोटी-बड़ी चीज़ दिखा रहे हैं, उसके एक क्रम में आप ये भी लीजिए कि यहाँ का एक दुकान दिखाता हूँ आपको। यहाँ एक दुकान है और वो दुकान कितना बड़ा है आप अंदाज़ा लगाइए। अंदाज़ा मत लगाइए, चलिए देखिए। ये गाँव का एकमात्र दुकान है। लोगों का कहना है कि यहाँ आपको ₹20 से ज़्यादा का सामान नहीं मिलेगा। जो भी सामान मिलेगा ₹20 से नीचे मिलेगा। आपको अगर ₹5 वाले चिप्स भी चाहिए तो मुश्किल है कि वो भी मिल जाए। अगर आपको ₹20 का सामान उपलब्ध हो, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए ₹2 के छोटे-छोटे जो उनके खाने के लिए जो होते हैं स्नैकर्स वगैरह, वो मिल सकते हैं, लेकिन उनके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेंगे। बगल में एक जगह है, वो भी जगह बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि आंगनबाड़ी की पढ़ाई यहाँ होती है। आंगनबाड़ी के बच्चों को जिस जगह पर पढ़ाया जाता है, वो जगह है ये। देखिए, यहाँ इस जगह पर आंगनबाड़ी के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ इस जगह पर आंगनबाड़ी के बच्चे पूरे बैठकर पढ़ते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ते होंगे। वो देश का भविष्य हैं और सरकार देश का भविष्य सँवारने में अपनी कितनी अहम भूमिका अदा कर रही है। यहाँ की विधायक पुनः आपसे बताऊँगा कि हर्षिता स्वामी बघेल हैं, जो डोंगरगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आती हैं। ये डोंगरगढ़ विधानसभा का एक गाँव है, खैरागढ़ जिले का एक गाँव है। खैरागढ़ जिले में कुल जमा 494 गाँव हैं, जिसमें 20 गाँव ऐसे हैं जो जहाँ आबादी नहीं है, और 20 गाँव के अलावा जहाँ आबादी है वो 474 गाँव हैं। क्या 474 गाँव में आबादी है? आबादी जहाँ है वहाँ के लोग क्या आबाद हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ का मंज़र देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ के लोग खुश होंगे? क्या यहाँ के लोग अपनी इच्छा पूरी कर पाते होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल सरकार के गाल में तमाचा है। चलिए गाँव का एक और विकास आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे ऊपर आप देख रहे हैं सोलर पैनल है। इसको लगे लगभग 4-5 साल हो चुके हैं पूरे। 4-5 साल पहले सोलर पैनल लगा था। गाँव वालों का कहना ये है कि सोलर पैनल लगा ज़रूर है, लेकिन आधे चलते हैं तो आधे नहीं, यानी कि 80% सोलर पैनल खराब हो चुके हैं। उसके बाद हम अंधेरे में रहते हैं, इनका ये मानना है। मेरे पीछे आप ये घर देखिए, जर्जर हो चुका है घर। घर का मंज़र दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक आकर के दिखाए। इस घर की स्थिति देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए इस तस्वीर को देख कर के कि यहाँ के लोगों का गुज़र-बसर किस तरीके से रहता होगा। टूटी छत, बिखरे हुए मिट्टी, और उस अंदाज़ में डरे-सहमे लोग कि क्या पता कुछ हो जाए, अचानक दीवार धँस जाए और हमारे साथ कुछ हो। खुदा ना करे कि ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन स्थिति परिस्थिति की ज़िम्मेदारी कौन ले? सरकार। वही सरकार जिसे हम अपनी नायक कहते हैं, यानी कि हम अपने नायक खुद चुनते हैं। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। हम वोट देते हैं तब जाकर सरकार बनता है, और वोट देने के बाद अपेक्षाएँ इतनी ही रहती हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें। लेकिन सरकार क्या कर रही है? आप देखिए, कुछ तो नहीं कर रही है। अंदाज़ा लगाइए। तो एक बार फिर से कहूँगा कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर करते चलिए, ताकि इन गाँव वालों का कुछ हो सके, कम से कम यहाँ एक आवास का मकान ही बन सके। वहाँ पर एक दादी है हमारे साथ, वो इस तरीके से यहाँ रह रही हैं। ये जो यहाँ पर पानी टिप-टपक रहा है, और वो नीचे में वो दादी रह रही हैं हमारे साथ, तो वो हैं। उनसे थोड़ा बात करेंगे, अगर वो बात करती हैं तो। दादी क्या नाम है आपका? उसको तो झाड़ू हाँ, हाँ। उम्र कितना है आपकी? कितने साल की? बहुत हो गया जे हमारा जे
तो हो गई हमारा कितने बेटे हैं, बच्चे कितने हैं आपके? 5 5। क्या काम करते हैं? ऐसे ने खेत खार कमाते हैं और डोंगरी कमाते हैं और ये कमाता है भी डोंगरी कमाई कमाते हैं। सरकार यहाँ कुछ काम नहीं की है, सरकार करते हाँ? करते ये वो तो है कि सरकार यहाँ रोड नहीं बना है, स्कूल भी नहीं बना है। हाँ, तो स्कूल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाते कि नहीं बनाए तो उसको मालूम किया मालूम हो कुछ उसको वही बोल रहे हैं, उनको सब मालूम है लेकिन वो बनाते ही नहीं है, इनका ये कहना है। तो जाते जाते बस आपसे इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि जिनके पास पहुंचने के बाद वो यहाँ तक पहुंचे और इनके लिए कम से कम 10% काम भी कर दे तो बेहतर है।